गीली मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी का असली फायदा तभी मिल सकता है जब ये एक कुशल कारीगर के हाथ में जाए। वो कारीगर इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उससे दिया भी बना सकता है, घड़ा भी और एक खूबसूरत मूर्ति भी। म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ ऐसा ही है। फ्लेक्सी कैप फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी तभी वैल्यू क्रिएट कर सकती है जब एक अनुभवी फंड मैनेजर इसका सही इस्तेमाल करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम रिव्यू करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का और देखेंगे कि फंड मैनेजर ने इस फ्लेक्सिबिलिटी का कितना बेहतर इस्तेमाल किया है और क्या इसने इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट की है। लेकिन इससे पहले कि हम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें, शॉर्ट में इक्विटी मार्केट आउटलुक समझ लेते हैं। इन जनरल इक्विटी मार्केट्स को लेकर लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। इसकी वजह है इंडिया की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, हमारे देश की यंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट की मजबूती आने वाले सालों में ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। साथ ही गवर्नमेंट का फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस भी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, वैल्यूएशन फिलहाल नेचुरल जोन में है, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन और एसेट एलोकेशन दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट की डायरेक्शन ग्लोबल ग्रोथ, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से प्रभावित हो सकती है। लेकिन एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा क्वालिटी बिजनेसेस में रीजनेबल वैल्यूएशंस पर और डिफरेंट मार्केट कैप्स में अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए सही साबित हो सकता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की। जैसे एक एक्सपीरियंस क्रिकेट कैप्टन सिर्फ एक ही टाइप के प्लेयर्स पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि मैच की सिचुएशन के हिसाब से कभी स्पिनर को बॉल देता है, कभी फास्ट बॉलर को, और जरूरत पड़े तो बैटिंग ऑर्डर भी बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह एक फ्लेक्सी कैप फंड के फंड मैनेजर को भी ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो जरूरत के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में एलोकेशन कम या ज्यादा कर सकता है। अब सवाल यह है कि फंड मैनेजर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत ही क्यों पड़ती है, और इसका जवाब मार्केट के बिहेवियर में छुपा हुआ है। मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी अनसर्टेनिटी होती है, कभी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, कभी इकोनॉमी स्लो डाउन में होती है और कभी ग्रोथ का नया साइकिल शुरू हो जाता है। और हर सिचुएशन में एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करें ये जरूरी नहीं है। फंड मैनेजर्स मार्केट की कंडीशंस, वैल्यूएशंस और अपॉर्चुनिटीज को देखकर डिसाइड करते हैं कि किस सेगमेंट में एलोकेशन बढ़ाना है और किस सेगमेंट में कम करना है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड को दूसरी इक्विटी फंड कैटेगरीज से अलग बनाती है। लेकिन थ्योरी समझना अलग बात है, असली टेस्ट यह है कि क्या फंड मैनेजर ने सही समय पर सही डिसीजन लिया या नहीं। देखते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड ने अपनी एलोकेशन स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया है। सबसे पहले यदि बात की जाए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की, तो 60% to 65% ग्रोथ पोर्टफोलियो है और 30% to 35% सिक्लिकल और क्वांट्रा पोर्टफोलियो यहां पर देखा जा सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का फोकस सिर्फ अच्छी कंपनीज ढूंढने पर नहीं, बल्कि उन्हें हर एंगल से इवेल्युएट करने पर रहता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले फंड मैनेजर्स फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी, फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री आउटलुक और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स सभी का एनालिसिस करते हैं। अब देखते हैं फंड की करंट पोजीशन। जून 2026 के डेटा के हिसाब से फंड ने लगभग 65% एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक्स में, 10% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में रखा हुआ है। यह एलोकेशन हमें बताता है कि इस समय फंड मैनेजर को लार्ज कैप्स में वैल्यूएशंस और रिस्क रिवार्ड ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो फंड ऑटो, रिटेलिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और बैंक्स जैसे सेक्टर्स पर ओवरवेट है, जबकि पावर, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस में अंडरवेट पोजीशन रखी गई है। यानी फंड मैनेजर्स ने
अपने करंट मार्केट आउटलुक के हिसाब से पोर्टफोलियो पोजीशन किया है। स्कीम के टॉप 10 सेक्टर्स और टॉप 10 स्टॉक्स आप यहां पर देख सकते हैं। अब आते हैं स्कीम की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस पर। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि स्कीम भविष्य में भी इसी तरह परफॉर्म करती रहेगी, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि स्कीम ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म किया है। एज ऑन 12 अगस्त 2026 जहां स्कीम के बेंचमार्क BSE TRI 500 ने पिछले एक साल में 5.26% रिटर्न जनरेट किया है, वहीं ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान 16.62% का रिटर्न जनरेट करने में कामयाब रहा है। वहीं स्कीम का 3 साल का CAGR 18.99% और 5 साल का CAGR 16.91% रहा है। ये स्कीम 17 जुलाई 2021 को लॉन्च हुई थी और सिंस इंसेप्शन स्कीम 17.13% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ दर्ज कराने में कामयाब रही है। यानी कि यदि किसी इन्वेस्टर ने स्कीम के इंसेप्शन पर 10 लाख रुपए इस स्कीम में लमसम इन्वेस्ट कर दिए होते तो एज पर NAV ऑफ 12 अगस्त 2026 उसकी वैल्यू हो गई होती लगभग 22,31,000 रुपए, मतलब 5 साल में पैसा दोगुने से भी ज्यादा। वहीं यदि किसी इन्वेस्टर ने इंसेप्शन पर इस स्कीम में 10,000 रुपीज पर मंथ की SIP शुरू की होती तो टोटल 61 इंस्टॉलमेंट के साथ 6,10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते और एज ऑन 12 अगस्त 2026 वैल्यू हो गई होती 9,45,000 के आसपास। स्कीम डिटेल्स की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका बेंचमार्क BSE 500 TRI है और इसे रजत चांडक मैनेज करते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपीज से शुरू किया जा सकता है और अगर 12 महीने के अंदर यानी कि यूनिट्स अलॉट होने के विद इन 12 मंथ्स उन यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो उस पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, लेकिन 12 महीने पूरे होने के बाद में यदि यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। इस स्कीम में SIP, STP और SWP की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये थी कुछ जानकारी ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आज के मार्केट एनवायरनमेंट में वॉलेटिलिटी एक रियलिटी बन चुकी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स और वैल्यूएशंस की वजह से शॉर्ट टर्म्स अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत नजर आती है। ऐसे एनवायरनमेंट में एक फ्लेक्सी कैप फंड का फ्लेक्सिबल मैंडेट काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप एलोकेशन को डायनेमिकली मैनेज कर सकते हैं। इसी वजह से ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।